पुरस्कार प्राप्त हो सके, आपकी भागीदारी मिल सके। बतावा सही कहते कि गलत कहते? जोर से बोला, सही कि गलत? तो बतावा साथ देवाई कि ना देवाई? जोर से बोले, साथ देवाई कि ना देवाई? एक डॉक्टर साहब हुआ बेचारो, मंच पर ऐसे ना आवत हुए कि सरकारी नौकरी करत हुआ। डॉक्टर साहब हमसे कहना, बाबूजी के बताइए हम कि बाबूजी एक डॉक्टर साहब हैं, 12 समाज का इकलौता डॉक्टर जवान है और चित्रकूट में पोस्टिंग उनकी है। वो एक दिन हमसे आए, हमसे कहे भैया मन तो ऐसा करा था कि रिजाइन दे दे, और रिजाइन दे करके 12 समाज के आगे बढ़ावे के काम करे। हम कहे कि रिजाइन आपका उसी शर्त पर लूंगा जिस दिन मैं यह तय कर दूंगा कि अब आपका रिजाइन उसी शर्त पर होगा जब आप विधायक बनने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर साहब यही हैं, इसी भीड़ में हैं। मैं डॉक्टर साहब को इस मन से धन्यवाद देता हूं कि आज 12 समाज का इतना बाहुल्यता आपने यहाँ दिखाने का काम किया। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, हित नात रिश्तेदार तो बहुत हुई है ना आप लोगों के, हमने के घुमंतु भी कहल जाला, तो घूमत कहना हुआ सब लोग। आज के इस मीटिंग के बाद माननीय मंत्री जी का जवन निर्देश होई, घूम घूम के उहे बतावे के बाद ए देश में अगर हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के बोला चाहिए कि ना चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, आज पुलिस वाले खड़े होते हैं, चोरी कोई और कहता है, डकैती कोई और करता है, पकड़ा करके 12 समाज का लोग जाता है। गुंडाई छिनैती कोई और करता है और पकड़ के कौन जाता है? 12 समाज। आज माननीय मंत्री जी ने वो ताकत पैदा किया। कोई राजभर पर हाथ उठा के देखे, अरे कल की भी घटना है, कल की, अभी तो हमको कल बलिया जाना है, कल की घटना बताते हैं। बलिया जनपद के बांसडीह थाना का एक इंस्पेक्टर अपने वर्दी में इतना चूर हो गया था कि हमारे पार्टी के विधानसभा संगठन प्रभारी उमापति राजभर के गिरेवान पर हाथ डालने का काम किया था। मैं सहारनपुर में था, बाबूजी का निर्देश हुआ, जिस पीले गमछे से हमारा कद बना हुआ है, जिस पीले गमछे में हमारी आन बान सम्मान बचता है, जिस पीले गमछे से हमारा इतिहास जागा हुआ है, उस इंस्पेक्टर ने इस पीले गमछे को जमीन पर फेंकने का काम किया था। मैंने मन से बोला था, बाबूजी ने आदेश किया, हमने कहा कि आप भाषण देके उतरेंगे, आपको मीडिया के माध्यम से खबर मिलेगी कि पीले गमछे पर हाथ डालने वाला निलंबित कराया जाएगा। और साथियों, भाषण देके उतरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी भाषण देके उतरे, बांसडीह पूरा थाना सस्पेंड करा दिया। इस पीले झंडे में वो ताकत है। 12 समाज के लोगों, पहले मेरे साथ भी यही होता था, चोरी छिनैती डकैती कोई और करता था, दरोगा जी की गाड़ी राजभर बस्ती में जाता था, छिनैती कोई और करे, लुटाई कोई और करे, पिटाई कोई और करे, और राजभर समाज का बेटा थाने में जाता था, थानेदार महोदय 20 लाठी मारते थे, जबरदस्ती कहते थे कि कहो कि नहीं तुमने ही हत्या किया है। साथियों, जब इस पीले झंडे ने एकता बनाने का काम किया, जब समाज जागा, पहचाना अपने नेता को, आज वो ताकत पैदा कर दिया कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी राजभर समाज के किसी बंदे की तरफ आंख उठा के देखने का काम नहीं करता, कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अभी कल हम लोग बलिया जा रहे हैं और बलिया से हाहाकार मचा हुआ है कि इस दरोगा ने तो इस पीले गमछे को छू करके गड़बड़ काम कर दिया, पूरा थाना सस्पेंड हो गया। अभी आप चापे हुए हैं कि छोड़ेंगे नहीं, मुकदमा भी लिखवाया हूं, और वह मुकदमा इतना चाप के लिखवाया हूं कि बेटा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए 12 समाज के लोगों, अगर चाहते हो आपकी पिटाई बंद हो, अगर आप चाहते हो आपके खिलाफ
गलत मुकदमा ना लिखा जाए। आप चाहते हो कि सरकार की तरफ से हिस्सेदारी आपको मिले, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अगर आप चाहते हो आपके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त योजनाएं आप तक पहुंचे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस पीले झंडे को अपने हाथ में उठा करके जय सुहेलदेव बोल देना। तो बताओ साथ देवे सब लोगों की ना देवे? बोलो नेताजी का साथ देवाई कि ना देवाई? और जोर से बोला ये चीज का प्रचार होए कि ना होए? नेताजी हमारे बीच में बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके नेताजी को विश्वास दीजिए। नारा हम लोग उल्टा लगाते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे तो यहां से नारा लग रहा था, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। अरे नेताजी संघर्ष करते करते कहां से कहां चले गए। हम लोग नारा उलाट दिए हैं। हम लोग कहते हैं अरे जनता संघर्ष करो, अरे 12 समाज के लोग तुम संघर्ष करो। यह पूरी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है साथियों, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। बताओ सही की गलत? जोर से बोला सही की गलत? तो नेताजी का साथ देवाई कि ना देवाई? एक माता जी आकर के यहाँ रोवत रहनी है, हम उनकर पीड़ा समझत है। कौनो न कौनो मामला जरूर भइल बा पुलिस से, घबराए का जरूरत ना बा। हमने अपना जिला अध्यक्ष दे रखा है, इतनी बड़ी 12 समाज की फौज तैयार है। सुल्तानपुर जनपद में किसी भी 12 समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा साथियों, इस बात को विश्वास के तौर पर कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे विश्वास लेते हुए किसी विरोधी की बात में आने की आवश्यकता नहीं है। अरे 12 समाज के लोगों, क्रांतिकारी भाई आप लोग, आपने ही तो इस देश की रक्षा किया, आपने ही तो इस देश की सुरक्षा किया। जब यह देश गुलामों की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, जब इस देश को बचाने वाला कोई नहीं खड़ा हुआ, तो इस देश को बचाने का काम किसी ने किया था, तो यह 12 समाज के लोगों ने किया था साथियों। इतना गौरवशाली इतिहास हमारा और आपका। इसलिए साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सब लोग आपस में एकता बना के रखिए। अगर सरकार कहती है, सिस्टम कहता हम घुमंतु हैं, तो इतना घूम दो, इतना घूम के प्रचार कर दीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस सुल्तानपुर जनपद में सबसे ज्यादा जिला पंचायत 12 समाज से होने चाहिए साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय 12 समाज।